Friends, welcome to Medico Science and I hope you will be fit, fine and doing well. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लम्स बीएस प्रोग्राम पास्ट एमसीक्यूज़ पार्ट 5। इसमें हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो आए हैं लम्स के मुख्तलिफ बीएस प्रोग्राम्स के इंट्रेंस एग्जाम्स में। और जो बीएस प्रोग्राम्स हैं वो हैं बीएस नर्सिंग, बीएस मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नीशियन, बीएस एमएलटी, बीएस रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजी, बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड बीएस फॉरेंसिक बायोलॉजी। इसके अलावा जो भी बीएस के प्रोग्राम्स है लम्स में, उन सब के जो पास्ट पेपर्स हमने मुख्तलिफ कैंडिडेट से कलेक्ट किए हैं और आप तक पहुँचाए हैं। इसलिए अगर आपको चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 186 इज़ the basic structural and functional unit of life is option A is the tissue, option B is the organ, option C is the organ system and option D is the cell। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, हम उसको बोलते हैं सेल। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Question number 187 is the human heart has how many chambers? Option A is the 4, option B is the 4, option A is the 3, option B is the 4, option C is the 5 and option D is the 6। अच्छा, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो तो उसमें कितने चेम्बर्स होते हैं? तो ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें चेम्बर्स होते हैं 4 और जो अपर चेम्बर्स होते हैं हम उनको बोलते हैं एट्रिया और जो लोअर चेम्बर्स होते हैं हम उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। Upper chambers are known as atria and the lower chambers are known as the ventricles। Question number 188 is DNA replication occurs during which phase of cell cycle? Option A is the G1 phase, option B is the S phase, option C is the G2 phase and option D is the M phase which is also known as mitotic phase। तो आप सबको पता है कि जो सेल डिवीजन होती है वो 4 फेजेस में होती है। फर्स्ट फेज को हम बोलते हैं G1 फेज, सेकंड इज नोन एज S phase और सिंथेसिस फेज and third one is G2 phase which is known as growth 2 phase and D is fourth is the M phase or mitotic phase। तो जो हमारे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो होती है सिंथेसिस फेज में which is also known as S phase। This is the phase of cell division in which the replication of DNA occurs। Question number 189 is meiosis results in the formation of, option A is the 2 diploid cells, option B is the 2 haploid cells, option C is the 4 diploid cells and option D is the 4 haploid cells। जैसा कि आप सबको पता है कि डिवीजन के टू टाइप्स होते हैं सेल डिवीजन के। वन इज़ नोन एज माइटोसिस एंड द अदर इज़ मियोसिस। जो माइटोसिस होती है उसमें जेनेटिक जो कंटेंट होता है या क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो डॉटर सेल्स में इक्वल होता है पेरेंट सेल के। और जो मियासिस होती है वो सेल डिवीज़न होती है जिसको हम रिडक्शन सेल डिवीज़न भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डॉटर सेल होता है उसमें जो कुछ जेनेटिक कंटेंट होता है वो या क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है पेरेंट सेल के अकॉर्डिंग। सपोज पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर है 46 तो हेप्लॉइड जो मियोसिस के बाद जो सेल बनेगा उसमें जो नंबर होगा क्रोमोसोम का वो होगा 23। और माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल में से 2 सेल बनते हैं, लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि एक सेल में से 4 सेल बनते हैं। सो मियोसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 हेप्लॉइड सेल्स। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 4 हेप्लॉइड सेल्स। Question number 190 is the genetic material of most organisms is, option A is DNA, option B is the RNA, option C is the enzyme and option D is the ATP। आप सबको पता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है डीएनए और आरएनए या आरएनए सॉरी। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मोस्टली डीएनए ही होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 191 is the smallest particle of an element is, option A is the atom, option B is the ion, option C is the molecule and option D is the compound। अच्छा, एलिमेंट की एलिमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि these are the simplest substances and they are made up of only one kind of atoms। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा एलिमेंट का वो क्या होगा? एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। Question number 192 is the number of protons in an atom is equal to, option A is the mass number, option B is the atomic number, option C is the neutron number, option D is the electron number। अच्छा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है हम उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या अगर एटम जो है वो न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर आल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
Here the number of protons in an atom is equal to atomic number. The correct option is option B. Question number 193 is water is an option A is element, option B is the mixture, option C is the solution and option D is the compound. So this is pretty easy question. आप सबको पता है कि जो वाटर का फार्मूला है वो होता है H2O. It consists of 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom and this is a compound. तो वाटर क्या है? ये एक compound है and this is a covalent compound. Okay. Question number 194 is the pH of pure water is option A is 5, option B is 6, option C is 7 and option D is 8. अच्छा, आप सबको pH स्केल का पता होना चाहिए. जो pH स्केल है वो स्टार्ट होता है 1 से लेकर 14 तक और बीच में आता है 7. 1 से जो 7 तक pH होती है दिस इज नोन एज एसिडिक. जो 7 से 14 तक pH होती है दिस इज नोन एज बेसिक pH और जो 7 है दिस इज न्यूट्रल pH. और जो हमारा वाटर होता है प्योर वाटर या हम जिसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं उसकी pH जो होती है वो होती है 7 बिकॉज द वाटर इज न्यूट्रल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. Question number 195 is which gas is produced when acid reacts with metal? Option A is the oxygen, option B is the hydrogen, option C is the nitrogen, option D is the carbon dioxide. जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल से, सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ये मेटल से रिएक्ट करेगा, सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम, क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. सो जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो जो गैस एलिमिनेट होती है वो होती है हाइड्रोजन. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हाइड्रोजन. क्वेश्चन नंबर 196 इज द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज option A is 1, option B is 2, option C is the 3 and option D is the 4. अच्छा, एटॉमिसिटी हम किसको बोलते हैं? एटॉमिसिटी बोलते हैं हम नंबर ऑफ एटम्स को. आपको पता है कि जो नॉर्मली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है उसका जो फार्मूला है वो होता है O2. means 2 oxygen atoms are combined with each other with the help of double bond. This is the oxygen molecule. और इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 2 atoms. So the atomicity of oxygen molecule is 2. The correct option is option B. Question number 197 is which of the following is a noble gas? Option A is the hydrogen, option B is the oxygen, option C is the nitrogen and option D is the neon. आप सबको पता है कि जो हमारा 8A ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में जिसमें हमारे एलिमेंट्स होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन. सो दीज आर नोन एज द नोबल गैसेज. इनको नोबल गैसेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो रिएक्शन करने की सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है, वो बहुत ही कम होती है. ये रिएक्शंस में टेक पार्ट नहीं करते जनरली. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन D, neon. Question number 198 is the chemical formula of ammonia is option A is the NaOH sodium hydroxide, option B is CH4, option D is HNO3 and option D is NH3. तो हमारा जो अमोनिया है उसका फार्मूला होता है NH3. दिस इज द फार्मूला ऑफ अमोनिया. जो NaOH है इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा. जो CH4 है दिस इज द फार्मूला ऑफ मीथेन और जो HNO3 है दिस इज द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड. दिस इज द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी NH3. दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ आर अमोनिया. Question number 199 is the process of conversion of solid directly into gases. Option A is the evaporation, option B is the condensation, option C is the sublimation and option D is the boiling. अच्छा, नॉर्मली प्रोसेस ऐसा होता है कि जब भी हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो हीट करने पे डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. So sublimation is a process in which when a solid is being heated, it directly converts into the gas or vapors. Suppose dry ice. The example of that is dry ice, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा. Question number 200 is in periodic table elements are arranged according to their option A is mass number, option B is the valency, option C is the density and option D is the atomic number. तो आप सबको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल में हमारे एलिमेंट्स अरेंज हैं वो अरेंज है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी.
Question number 201 is the rate of doing work is called. Option A is the power, option B is the energy, option C is the pressure, and option D is the force. So rate of doing work is known as power. So there's a definition of power. The rate of doing work or work done per unit time is known as power. Question number 202 is the force of attraction between any two masses is called. Option A is the gravity, option B is the friction, option C is the magnetism, and option D is electrostatic force. जो भी मासेस हैं इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हम उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस. Question number 203 is 1 horsepower equals to. Option A is 100 watt, option B is 500 watt, option C is the 746 watt, and option D is the 756 watt. जो हॉर्स पावर होता है एक हॉर्स पावर वो हमारे इक्वल होता है 746 वाट. 1 horsepower equals to 746 watt. Question number 204 is the speed of light in air is. Option A is 3 into 10 raised power 8 kilometer per second, option B is 3 into 10 raised power 5 meter per second, option C is 3 into 10 raised power 8 meter per second, and option D is 3 into 10 raised power 10 kilometer per second. जो हमारी लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में या एयर में वो होती है 3 into 10 raised power 8 meter per second. The correct option is option C. जो भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड. सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सपोज माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायोलेट रेज, दे ऑल हैव द स्पीड ऑफ 3 into 10 raised power 8 meter per second. Question number 205 is the image formed by plane mirror is. Option A is real and inverted, option B is virtual and inverted, option C is the virtual and straight or upright. ऑप्शन डी इज रियल एंड अपराइट. जो हमारा इमेज बनता है प्लेन मिरर से वो बनता है विर्चुअल एंड अपराइट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, विर्चुअल एंड अपराइट आर स्ट्रेट. मीन्स वो इन्वर्टेड नहीं होता, वो सीधा ही होता है, स्ट्रेट. Question number 206 is the device used to measure potential differences. Option A is the voltmeter, option B is the ammeter, option C is the galvanometer, and option D is the barometer. जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है हम उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर. दिस इज नोन एज वोल्ट मीटर. बाकी जो हमारा एम मीटर होता है और गैल्वानोमीटर ये हमारा करंट मेजर करने के लिए होते हैं, और जो बैरोमीटर होता है वो प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है. क्वेश्चन नंबर 207 इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स. ऑप्शन ए इज बेंडिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन सी बी इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ऑप्शन सी इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड ऑप्शन डी इज द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं जब भी कोई किसी सरफेस पे लाइट के रेज आते हैं और उस सरफेस पे हिट करें और जिस एंगल से आए हैं वही एंगल बना के जब वो वापस चले जाएं तो हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, सो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. जिस मीडियम से आए थे उसी मीडियम में वापस चले गए. दिस इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Question number 208 is the resistance of a conductor depends on. Option A is the shape, option B is the mass, option C is the color, and option D is the length and area. जो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है वो डिपेंड करती है कंडक्टर की लेंथ पर और उसकी एरिया पर. जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी कंडक्टर की उसमें रेजिस्टेंस उतनी कम होगी. मीन्स जितना हम मोटा तार लेंगे उसमें रेजिस्टेंस उतनी कम होगी और जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी. सो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बट रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अगर लेंथ ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उसमें उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, लेकिन जो एरिया या थिकनेस है कंडक्टर की उस पर रेजिस्टेंस इन्वर्सली डिपेंड करता है. अगर तार मोटी होगी तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगी और अगर तार जो है वो पतली होगी तो उसमें रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी. सो हियर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन बोथ लेंथ एंड द एरिया ऑफ कंडक्टर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. Question number 209 is the organ which filters blood in human body is. Option A is the liver, option B is the heart, option C is the lungs, and option D is the kidney. जो हमारा ब्लड फिल्टर होता है वो होता है किडनीज़ में, क्योंकि हमारे किडनीज़ जो हैं वो हमारे ब्लड से यूरिया, अमोनिया और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रिमूव करते हैं और यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं जो हैं वो हमारे ब्लड में ही होते हैं. सो द ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाय किडनीज़.
Question number 210 is the image in human eye is formed on option A is the retina, option C is the cornea, option C is the lens and option D is the pupil. जो ह्यूमन आई में इमेज बनता है वो इमेज बनता है सेंसरी लेयर पर. उस सेंसरी लेयर को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज रेटिना. दिस इज द सेंसरी लेयर ऑफ अवर आई. Question number 211 is which element is essential for formation of hemoglobin? Option A is the sodium, option B is iron, option C is the calcium and option D is the potassium. तो आप सबको पता है कि जो हमारी हीमोग्लोबिन है, इस हीम वर्ड का मतलब ही होता है आयरन. हीम इज यूज्ड फॉर आयरन. जो हमारी हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट जो है वो यूज होता है? हमारी हीमोग्लोबिन में यूज होता है आयरन. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 212 is which vitamin is produced by human skin by sunlight? Option A is vitamin A, option B is the vitamin B12, option C is the vitamin K and option D is the vitamin D. अच्छा, जो हमारी स्किन होती है जब इस पे सनलाइट पड़ती है तो एक विटामिन बनती है और उस विटामिन को हम बोलते हैं विटामिन डी. विटामिन डी को हम पुअर पीपल विटामिन भी कहते हैं. विटामिन डी इज आल्सो नोन एज पुअर पीपल विटामिन, क्योंकि अमीर हो या गरीब दोनों को ये एक जैसी मिलती है. लेकिन जो गरीब है उनको ज़्यादा इसलिए मिलती है क्योंकि धूप में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा मिलती है विटामिन डी. तो समटाइम्स विटामिन डी को हम पुअर पीपल विटामिन भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 213 इज द पार्ट ऑफ ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग इज. ऑप्शन इज हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी इज द मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन सी इज द सेरिबेलम एंड ऑप्शन डी इज द सेरिब्रम. जो भी हमारे वाइटल फंक्शंस हैं जैसे रेस्पिरेशन हो गई, ब्रीदिंग हो गई, हार्ट बीट हो गई या ब्लड प्रेशर हो गया, ये हमारे मेजर होते हैं थ्रू मेडुला ऑब्लांगेटा. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी बिकॉज मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल्स अवर हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड द अदर वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी. Question number 214 is the functional unit of nervous system is. Option A is the axon, option B is the dendrite, option C is the synapse and option D is the neuron. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो किडनी है उसका फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, वैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है न्यूरॉन. सो न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. Question number 215 is which enzyme breaks down starch into maltose? Option A is the trypsin, option B is the pepsin, option C is the amylase and option D is the lipase. जो हमारी एंजाइम स्टार्च को कन्वर्ट करती है माल्टोज में हम उसको बोलते हैं अमाइलेज. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. जो मैं आपको बता दूं इन दूसरे एंजाइम्स के बारे में. जो ए एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये हमारी मौजूद होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये कन्वर्ट करती है प्रोटीन को, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है. हमारी जो पेप्सिन है ये मौजूद होती है हमारे स्टमक में और ये भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है. और जो लिपेज एंजाइम है ये भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और इसका काम होता है लिपिड को डाइजेस्ट करना. सो ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन आर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स while amylase converts starch into maltose, where lipase is an enzyme that digests the lipids into fatty acids and glycerol. Question number 216 is the outermost layer of skin is called. Option A is the epidermis, option B is the dermis, option C is the hypodermis and option D is the subcutaneous. जो outermost layer होता है हम उसको बोलते हैं epidermis. बिकॉज epi लफ्ज़ जो है इसका प्रीफिक्स जो है इसका मतलब ही होता है outer. epi means outer. तो हमारी स्किन के जो लेयर्स होते हैं वो लेयर्स होते हैं तीन. आउटर जो होता है एपिडर्मिस होता है, जो मिडिल वन होता है डर्मिस होता है और जो डर्मिस के नीचे होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस. ओके, सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मिस. क्वेश्चन नंबर 217 इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज. ऑप्शन ए इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी इज 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड. जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड. 37 डिग्री सेंटीग्रेड. अब जब फ़ारेनहाइट में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 98.6 फ़ारेनहाइट. 98.6 फ़ारेनहाइट. 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. Question number 218 is the exchange of gases in plants occurs through. Option A is the stomata, option B is the lenticels, option C is the both A and B and option D is the none. जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो स्टोमेटा के थ्रू भी होती है और लेंटिसिल्स के थ्रू भी होती है, क्योंकि जो स्टोमेटा होते हैं वो हमारे लीव्स में प्रेजेंट हैं और जो लेंटिसिल होते हैं ये मोस्टली हमारे जो प्लांट्स हैं इनके स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों से गैसियस एक्सचेंज हो सकती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी.
Question number 219 is the hormone that regulates growth is option A is insulin, option B is adrenaline, option C is the thyroxine and option D is the growth hormone. So जो ग्रोथ को रेगुलेट करे हम उसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन इज वन दैट रेगुलेट्स द ग्रोथ. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 219 is the heart pumps blood to lungs through. Option A is the aorta, option B is the pulmonary vein, ऑप्शन सी इज़ द पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑप्शन डी इज़ द सुपीरियर वेना केवा. जो हमारे हार्ट से ब्लड आता है फ्रॉम अवर हार्ट टू लंग्स वो आता है एक आर्टरी के थ्रू एंड दिस आर्टरी इज़ नोन एज पल्मोनरी आर्टरी. दिस इज़ नोन एज पल्मोनरी आर्टरी. ब्लड जो हमारे हार्ट से लंग्स की तरफ आता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आता है. और पल्मोनरी आर्टरी के बारे में आप एक बात याद रखें कि जो भी हमारी आर्टरीज़ हैं पूरी बॉडी की उन सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. सिर्फ और सिर्फ हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. द ओनली आर्टरी इन अवर बॉडी विच हैव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन इट. सो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. और पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स. क्वेश्चन नंबर 220 इज द गैस यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज ऑप्शन ए इज द कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इज द ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इज द हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी इज द वाटर. आप सबको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं. सो द गैस बीइंग यूज्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड. Question number 221 is the reaction in which heat energy is released is known as option A is the condensation reaction, option B is the neutralization reaction, option C is the exothermic reaction and option D is the endothermic reaction. तो आप सबको पता है कि जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और जिस रिएक्शन को चलाने के लिए हमें हीट देनी पड़े उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके जो एब्जॉर्ब करे वो एंडोथर्मिक है और जो इवॉल्व करे या रिलीज करे वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 222 इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज ऑप्शन ए इज द ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी इज द रिडक्शन, ऑप्शन सी इज द कंडेंसेशन एंड ऑप्शन डी इज द न्यूट्रलाइजेशन. रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें यह होता है कि किसी भी मेटल के साथ जो है ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है. और आपको पता है कि जब किसी भी एटम में ऑक्सीजन कंबाइन हो, मेटल से ऑक्सीजन कंबाइन हो तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन. Oxidation means loss of electron, loss of hydrogen or gain of oxygen. So the correct option will be option A, oxidation. Rusting is an oxidation process. Question number 223 is the chemical formula for calcium carbonate is option A CaO calcium oxide, option B CaOH2, option C is the CaCO3 and option D is CaCO2. So calcium carbonate जो है इसका फार्मूला होता है CaCO3. CaCO3. This is the chemical formula for calcium carbonate. The correct option is option C. Question number 24 is gas responsible for global warming is option A is the oxygen, option B is the carbon dioxide, option C is the hydrogen and option D is the sulfur dioxide. तो आप सबको पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस रिस्पॉन्सिबल है ये है कार्बन डाइऑक्साइड. जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जाएगी उतनी ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती चली जाएगी. ओके. क्वेश्चन नंबर 225 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अप्रोक्सीमेटली. ऑप्शन ए इज़ 108, ऑप्शन बी इज़ 118, ऑप्शन सी इज़ 128 एंड ऑप्शन डी इज़ 100. अब तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं वो कितने हो चुके हैं? 118. और पीरियोडिक टेबल में भी एलिमेंट्स यही है. इन सब की क्लासिफिकेशन केमिस्ट ने कर दी है 118. टोटल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर 118 एंड टोटल डिस्कवर्ड एलिमेंट्स टिल डेट आर आल्सो 118. क्वेश्चन नंबर 226 इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज ऑप्शन ए इज द कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी इज द आयोनिक बॉन्ड, ऑप्शन सी इज द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ऑप्शन डी इज द मेटेलिक बॉन्ड. आप सबको पता है कि जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड बनता है हम उस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड हम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उस पर निगेटिव चार्ज आ जाती है. तो चार्जेस की वजह से दोनों आपस में मिल जाते हैं और बनता है आयोनिक बॉन्ड. द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज इन आयोनिक बॉन्ड. Question number 227 is a neutral atom has equal number of option A is proton and electron, option B is the proton and neutrons, option C is electron and neutron and option D is none. आप सबको पता है कि जो प्रोटॉन होता है प्रोटॉन पे चार्ज होती है पॉजिटिव चार्ज
और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज होती है नेगेटिव चार्ज, लेकिन जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होती, मीन्स न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। सो एटम को न्यूट्रल बनाने के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। सो अ न्यूट्रल atom has an equal number of protons and neutrons. The correct option is option A. Question number 227 is heat always flow from, option A is hot to cold, option B is hot to cold, option A is hot to hot, option B is hot to cold body, option C is cold to hot body and option D is all direction. अच्छा, हीट का जो फ्लो होता है उसका ये प्रिंसिपल आप हमेशा याद रख लें कि हीट जब भी फ्लो करती है वो फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ओके, और हीट जो है वो हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ ही फ्लो करती है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हीट जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ आए। तो द प्रिंसिपल ऑफ हीट फ्लो इज इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Question number 228 is sound waves are, option A is the longitudinal waves, option B is the transverse waves, option C is the electromagnetic waves and option D is the polarized waves. तो आप समझिए कि जो भी वेव्स होती हैं इनके दो टाइप्स होते हैं, एक होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरी होती हैं मैकेनिकल वेव्स। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी किस्म की मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वैक्यूम से भी ट्रेवल कर जाती हैं। लेकिन जो हमारी मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए और ये वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती। तो जो साउंड है हमारा वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। सो साउंड वेव्स आर एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये मैकेनिकल वेव्स का एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो साउंड वेव्स आर दी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिकॉज दे नीड मीडियम फॉर देयर ट्रेवल। वो ट्रेवल करने के लिए इनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती साउंड वेव्स। Question number 229 is which type of mirrors are used by vehicle to view rear traffic? Option is convex mirror, option B is concave mirror, option C is the plane mirror and option D is the none. तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो हमारी व्हीकल्स में मिरर्स यूज़ होते हैं वो होते हैं जनरली कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर आर बीइंग यूज्ड इन द व्हीकल्स। ओके, Question number 230 is earth gravity causes to fall in object with an acceleration of, option A is 12 meter per second square, option B is the 15 meter per second square, option C is 9.8 meter per second square and option D is the 9.0 meter per second square. जो हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका जो वैल्यू है ये फिक्स होता है। अर्थ के लिए इसका वैल्यू फिक्स है, मून के लिए इसका वैल्यू फिक्स है, लेकिन जो मून का वैल्यू होता है वो स्लाइटली कम होता है, अर्थ का वैल्यू ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी। सो थैंक्स अ लॉट। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कोई MCQ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ और कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए।